क्या आप यकीन कर पाएंगे कि जिस आधुनिक विज्ञान ने सालों में जीवन के एवोल्यूशन को समझा, उसका संकेत हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले दिया गया था। अगर हम इतिहास में 3.8 अरब साल पीछे जाएं, तो हम जीवन के उदय को देख सकते थे। वही जीवन जो आज हमारे चारों ओर है, धीरे धीरे अपनी यात्रा तय कर रहा था। भगवान विष्णु के दशावतार सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह मानव जीवन के विकास और चेतना की यात्रा का अद्भुत नक्शा पेश करते हैं। चलिए एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं जहां विज्ञान और आध्यात्म एक साथ कदम से कदम मिलाते हैं और समझते हैं कि कैसे दशावतार और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का मेल हमें चौंका देता है। दशावतार का उल्लेख विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिसका अर्थ है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। साधु जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। यह 10 अवतार भगवान विष्णु के वे रूप हैं जो उन्होंने अलग अलग युगों में पृथ्वी पर अवतरित होकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए धारण किए। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के जरिए हमें बताया कि जीवन धीरे धीरे विकसित होता है। उन्होंने समझाया कि नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन के जरिए प्राणी अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में वे जीव जो अपने वातावरण के साथ बेहतर अडेप्ट कर पाते हैं, वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे नई प्रजातियों के विकास को जन्म देती है। साइंटिफिक एवोल्यूशन की थ्योरी हमें विकास की फिजिकल प्रक्रिया बताती है, जबकि दशावतार एवोल्यूशन को एक दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। दशावतार हमें यह भी समझाते हैं कि इवोल्यूशन केवल बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल विकास भी है। यही आधुनिक वैज्ञानिक खोजों और प्राचीन पौराणिक विजडम के बीच की कड़ी को जोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दशावतार की कहानियां सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि मानव जीवन और प्रकृति के विकास की अनोखी झलक भी हो सकती हैं? भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों में हर एक अवतार प्रकृति के एक महत्वपूर्ण चरण और जीवों के क्रमिक विकास का प्रतीक है। आइए इन अवतारों की कहानियों और उनके आधुनिक विज्ञान के साथ जुड़ाव को एक नई दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार। जब पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, राजा मनु को एक छोटी मछली मिली जो उनकी हथेली में समा गई, लेकिन मछली लगातार बड़ी होती गई। राजा मनु को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, यह भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। उन्होंने मनु को चेतावनी दी कि प्रलय आने वाली है और मानवता को बचाने के लिए एक नाव तैयार करने को कहा। मत्स्य ने उस नाव को समुद्र की लहरों में सुरक्षित रखा। मत्स्य अवतार जल में जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह उस समय को दर्शाता है जब पृथ्वी पर पहला जीवन पानी में विकसित हुआ। जीवाश्म रिकॉर्ड बताते हैं कि जीवन का आरंभ लगभग 3 अरब साल पहले समुद्रों में हुआ था। मत्स्य अवतार इस एवोल्यूशनरी माइलस्टोन का प्रतीक है। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया, जिससे समुद्र मंथन जारी रह सका। इस मंथन से अमृत, माता लक्ष्मी, चंद्रमा और अन्य दिव्य चीजें प्राप्त हुईं, जिससे देवताओं को शक्ति और विजय प्राप्त हुई। कच्छप अवतार पानी से
जमीन पर जीवन के विकास का प्रतीक है। यह एवोल्यूशनरी ट्रांजिशन एम्फीबियंस का संकेत है, जो लगभग 375 मिलियन साल पहले पानी और जमीन दोनों पर रहने लगे। कच्छप अवतार पानी और थल के बीच इस कड़ी को दर्शाता है। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार। जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया, पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने वराह जंगली सुअर का रूप लिया। विशाल और शक्तिशाली वराह ने समुद्र में गोता लगाया और अपनी दांतों से पृथ्वी को उठाकर उसे उसके स्थान पर स्थापित किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध भी किया, जिससे पृथ्वी पर जीवन की पुनर्स्थापना हुई। वराह अवतार स्थलीय जीवन के विकास का प्रतीक है। यह उस समय को दर्शाता है जब जंगली जानवर, विशेष रूप से मैमल्स, स्थलीय वातावरण में प्रबल हो गए। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार। हिरण्यकश्यप, जो अमृता का वरदान पाकर अहंकारी हो गया था, ने भगवान विष्णु के भक्तों को दंड देना शुरू कर दिया और अपने पुत्र प्रहलाद को भी रोकने का प्रयास किया। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु में अपनी अडिग आस्था बनाए रखी। हिरण्यकश्यप ने चुनौती दी कि कोई उसे दिन या रात, अंदर या बाहर, मनुष्य या जानवर द्वारा नहीं मार सकता। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह, आधा मानव आधा शेर, का रूप लिया। संध्या के समय घर की दहलीज पर उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। नरसिंह अवतार मानव और जानवर के बीच की कड़ी का प्रतीक है। यह उस समय को दर्शाता है जब अर्ली होमिनिड्स में मानव और पशु विशेषताओं का मिश्रण देखा गया। वामन अवतार भगवान विष्णु का पांचवां अवतार। त्रेता युग में राजा बलि ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। अपने अभिमान में चूर बलि ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ आयोजित किया। भगवान विष्णु ने वामन, बौने ब्राह्मण का रूप लिया और बलि से 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। वामन ने अपना आकार विशाल कर लिया। एक पग में उन्होंने धरती, दूसरे में आकाश नापा और तीसरे पग से बलि को पाताल भेज दिया। लेकिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। वामन अवतार मानवता के प्रारंभिक विकास का प्रतीक है, जब शुरुआती मानव प्रजातियां छोटे और सरल कदकाठी के थे। यह अर्ली होमो स्पीशीज जैसे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस का प्रतिनिधित्व करता है। परशुराम अवतार भगवान विष्णु का छठा अवतार। द्वापर युग में जब अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं ने धरती पर आतंक मचाया, भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप लिया। उनके पास एक दिव्य परशु कुल्हाड़ी थी। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अधर्म और अत्याचार से मुक्त किया। परशुराम ने अपने शस्त्रों का प्रयोग धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए किया। परशुराम जी उस युग के प्रतीक हैं जब मनुष्य ने औजार और हथियार बनाए। यह नियोलिथिक युग का प्रतिनिधित्व करता है, जब खेती और शस्त्र निर्माण शुरू हुआ। राम अवतार भगवान विष्णु का 7वां अवतार। त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे। उन्होंने रावण के अधर्म और अत्याचार का अंत किया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 14 वर्षों के वनवास में कष्ट सहे। रावण द्वारा सीता का अपहरण करने के बाद उन्होंने हनुमान और वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। रावण का वध करके उन्होंने धर्म और मर्यादा की स्थापना की। राम मर्यादा, पुरुषोत्तम का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। राम सभ्य युग के प्रतीक हैं, जब मानव ने नैतिकता और सामाजिक नियमों को अपनाया। यह ब्रॉन्ज एज का प्रतिनिधित्व करता है, जब सभ्य समाज विकसित हुए। कृष्ण अवतार भगवान विष्णु का 8वां अवतार। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म कंस के आतंक को समाप्त करने के लिए हुआ। अपने जीवन में उन्होंने बाल लीलाओं से लेकर गीता के उपदेश तक धर्म की रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन किया और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म और धर्म का महत्व समझाया गया। श्री कृष्ण की लीलाएं कूटनीति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण मानवता के उस चरण का प्रतीक हैं जब बौद्धिक और कूटनीतिक क्षमता का विकास हुआ। यह सभ्यता के उत्कर्ष का संकेत है। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु का 9वां अवतार। कलयुग के प्रारंभ में विष्णु रूपी बुद्ध ने कठोर तपस्या और ध्यान के बाद
ज्ञान प्राप्त किया और भगवान बुद्ध बने। उन्होंने करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का संदेश दिया और मानवता को एक नई दिशा दिखाई। बुद्ध आत्मज्ञान और चेतना के विकास का प्रतीक है। यह आधुनिक युग में मानसिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व को दर्शाता है। हालांकि कुछ शास्त्रों में बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने पर मतभेद है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आप बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं या आपका विश्वास किसी और अवतार पर है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कल के अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म और अंधकार अपने चरम पर होगा, भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में तलवार लिए अधर्म का अंत करेंगे और सत्य युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि मानवता के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होंगे। भगवान कल्कि भविष्य के विकास का प्रतीक है, जब विज्ञान, तकनीक और नैतिकता के साथ नई सभ्यता का उदय होगा। यह वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने की ओर संकेत करता है। अब सवाल उठता है, क्या दशावतार मात्र एक पौराणिक कथा है या ये हमारे पूर्वजों का विज्ञान को समझने का तरीका था? डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी और दशावतार में समानता केवल संयोग नहीं हो सकती। यह संकेत देता है कि हमारे ऋषियों ने प्रकृति और जीवन के विकास को एक गहरी दृष्टि से देखा और समझा था। आज हम वैज्ञानिक उपकरणों से जो समझ रहे हैं, वह हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रतीकों के माध्यम से पहले ही बताया गया है। दशावतार न केवल एवोल्यूशन का संकेत देता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हर युग में धर्म और अधर्म का चक्र चलता है। यह हमारे जीवन के हर चरण में संघर्ष, संतुलन और परिवर्तन का संदेश देता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने की प्रेरणा देता है। तो दशावतार और एवोल्यूशन की इस रोमांचक यात्रा से हमें यह एहसास होता है कि विज्ञान और आध्यात्म केवल 2 अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। दशावतार और एवोल्यूशन की यह कहानी दिखाती है कि हमारा प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान कितने जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ धर्म और विज्ञान का मेल नहीं, बल्कि मानवता की साझा यात्रा का प्रतीक है। अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं या विज्ञान की कक्षा में बैठें, तो याद रखें, सच कहीं ना कहीं दोनों के बीच में छुपा है। क्या आप मानते हैं कि विज्ञान और आध्यात्म साथ चल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक और प्राचीन रहस्य को उजागर करेंगे। तब तक जुड़े रहिए और सोचिए, क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ वाकई विज्ञान से भी आगे थे?